देखिए बच्चे, क्वेश्चन है 2025 का। इसमें आप सोचोगे बिना फॉर्मूला रटे कैसे करें, तो हम इसको नॉर्मली सोचते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है ए सर्कुलर रिंग, राइट। क्या है? सर्कुलर रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर हैव सेम रेडियस। रेडियस सेम है। रोल डाउन कर रहे हैं किसी इंक्लाइन प्लेन से। ये रिंग है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? आर, ठीक है। सेम है। यहाँ पे कोई स्फीयर है, स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? सेम है। वो रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है। इंक्लाइन फ्रॉम रेस्ट से नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है? 0। बट इनिशियली देखिए आप दोनों की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। मान ली मैंने हाइट h है। अगर मैं इस वाली को रेफरेंस पॉइंट मानती हूँ, रेफरेंस, इसको भी रेफरेंस मानती हूँ, तो हमारा जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पे? h हाइट पे रेफरेंस लाइन से। और फाइनली कहाँ जा रहा है? नीचे आ जा रहा है। तो किसी हाइट पे ना आने की बजाय रेफरेंस लाइन पे आ जाएगा, तो बाद में हाइट क्या हो जाएगी? 0। बट इनिशियल तो रेफरेंस से कुछ हाइट है, ठीक है। विदाउट स्लीपिंग मीन्स यहाँ पे रोलिंग प्योर है, फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है। फ्रिक्शन का जो भी वर्क डन है वो 0 है। ये स्लिप नहीं कर रही, मतलब रोल कर रही, ठीक है। तो पहले इसकी हाइट है mg, इसका मास है m, और हाइट क्या है? h। क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली? नहीं है, क्योंकि काइनेटिक इनिशियली वेलोसिटी क्या है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv², तो 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आ जा रहा है नीचे कुछ हाइट है, फिर रेफरेंस से। अभी तो रेफरेंस से इनिशियली हाइट थी h, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg। बट बाद में नीचे आ जाएगा तो कुछ हाइट रहेगी नहीं रहेगी, तो एनर्जी काइनेटिक आएगी क्या? हाफ mv² प्लस रोल भी है तो हाफ I ω²। mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ I। उसके केस में कितना होता है? रिंग के केस में mr², और v रहता है ω/r, राइट। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v/r का होल स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर को अंदर लिख दें, v²/r², ठीक है। ये r² से ये r² कट गया, ये m से ये m से ये m कट गया, ठीक है। तो अब आ गया gh इज इक्वल्स टू हाफ v² प्लस हाफ v², राइट। तो यहाँ से आ गया gh इज इक्वल्स टू v², ठीक है। अब दूसरे वाले को सोल्व करते हैं। दूसरे वाले में देखिए, इनिशियली कुछ हाइट पे है तो mgh, बट इनिशियली रेस्ट से है तो कितना हो जाएगा? काइनेटिक 0। हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नीचे आ गया तो हाइट तो 0 हो गई, रेफरेंस लाइन पे आ गया तो हाइट 0 हो गई, बट हाफ mv² प्लस हाफ I ω², और I होता है इसमें 2/5 mr², ठीक है। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? v1² बाई r², राइट, क्योंकि ओमेगा क्या रहेगा? v/r। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो v1/r, और स्क्वायर है तो v1/r का होल स्क्वायर, राइट। अब देखते काटते हैं, m से m कट गया, ये r से ये r² कट गया, तो क्या आ जाएगा? gh इज इक्वल्स टू हाफ v1² प्लस हाफ 2/5 v1²। हाफ और v1 कॉमन ले लो, v1², तो क्या बच गया? 2/5 इज इक्वल्स टू gh, राइट। अब देखो इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे, तो एलसीएम से हाफ v1² और 5, ये हो गया 7/5। एलसीएम लिया 5 तो 7/5, राइट। अब इसको सबको उस साइड भेज दो, तो gh 5/7 उल्टा जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, v1², ठीक है। अब मेरे को इनका रेशियो लेना, किस का? रिंग का और सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी का। तो ये फर्स्ट बना दो, ये सेकंड बना दो, फिर कर दो आप
फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, ठीक है। वी स्केयर बाई V1 स्केयर इज इक्वल्स टू GH बाई GH 5/7 इंटू 2, राइट। GH से GH कट गया, 7 कहाँ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, राइट। इनका रूट करेंगे तो वी स्केयर की जगह उस साइड V बाई V1 रूट 7/10, राइट। इसको कंपेरिजन करना है मेरे को x/5 से, मेरे को इसको कंपेरिजन किससे करना है x/5 से, तो इसको अंडर द रूट x/5 कंपेरिजन कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो 7/10 इज इक्वल्स टू x/5, 5 2 जा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 14। अच्छा, यहाँ से देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 7/2, राइट। तो समथिंग आएगी 3.5, राइट। अब 3 हमें तो एंटी एक टाइप है ना, तो इसमें x की वैल्यू फिर हम क्या पुट कर देंगे 4। आई होप समझ आया होगा बिना फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन को कैसे रीच कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे I 2/5 mr² होता है सॉलिड स्फीयर के केस में, राइट, ठीक है। वो सब कुछ यूज़ करके हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया इसको।